परमात्मा के बारे में हमारी कल्पना उस माध्यम से है जिस माध्यम से हमारा संबंध विश्व चेतना के साथ जुड़ जाए। और विश्व चेतना के साथ जुड़ने के बाद हम स्वयं अपने भीतर, अपने अंदर विश्व चेतना को अनुभव करें। विश्व चेतना की अनुभूति हो जाने के बाद जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। मुझे भी आपके सानिध्य में वही परमात्मा की अनुभूति होती है, उस विश्व चेतना की अनुभूति होती है जिसको अनुभव करने के बाद पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। मैं आप प्रत्येक में उसी परमात्मा का दर्शन करता हूँ, उसी परमात्मा की अनुभूति करता हूँ। और ये अनुभूति की शुरुआत मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव से हुई। मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। इस बात से बचपन में ही मैं समझ गया था कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी शरीर शाश्वत नहीं है। कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। इतना जानने के बाद भी मैं आज के परमात्मा के खोज में निकल पड़ा और आज के परमात्मा के अनुभूति
मुझे मेरे गुरुदेव के माध्यम से हुई। यह जानते हुए भी कि गुरुदेव परमात्मा नहीं है, वो एक सामान्य पुरुष है, सामान्य मनुष्य है, मेरे जैसे 2 हाथ वाले 2 पैर वाले मनुष्य हैं। उसके बावजूद भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया। इसलिए माना क्योंकि विश्व चेतना ने मुझ तक पहुंचने के लिए उसी माध्यम का चुनाव किया था, और वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। परमात्मा एक विश्व चेतना है, और उस तक पहुंचने के लिए हमको किसी को तो भी परमात्मा मानना पड़ेगा। मैंने मेरे गुरु को परमात्मा मान लिया, और गुरु को परमात्मा मानने के कारण मैं परमात्मा के करीब पहुंच गया, परमात्मा के पास पहुंच गया। और फिर मेरी भीतर की यात्रा शुरू हुई, फिर मेरी अंदर की यात्रा शुरू हुई, और जाना कि परमात्मा मेरे ही अंदर बैठा हुआ है। तो मेरी भी इच्छा है आप सबकी भीतर की यात्रा प्रारंभ हो, भीतर की यात्रा शुरू हो, और उसके लिए मैं अब समय गंवाना नहीं चाहता। ना मैं मेरा समय गंवाना चाहता हूं, न मैं आपका समय गंवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप शीघ्र से शीघ्र आप आपके अंतिम छोर तक पहुंचे, अंतिम स्टेशन तक पहुंचे। अंतिम स्टेशन सबका एक है, समान है। किस रास्ते से जाना है, कौन से मार्ग को अवलंब किया है, कौन सा रास्ता हमारे लिए अधिक अच्छा है, सुविधाजनक है, ये प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग है, प्रत्येक के लिए अलग अलग है। इसीलिए रास्ता कितना भी सुंदर हो, रास्ता कितना भी साफ सुथरा हो, रास्ता कितना भी अच्छा हो, तो भी हम उस रास्ते कभी नहीं जाते जो रास्ता हमारे लिए है ही नहीं। हम उस मार्ग पे नहीं चलते। इसलिए जन्मदिन के प्रथम दिन मैं इस शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहता हूं, और करने का एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है। अपने आत्मा को गुरु बना लो। कल यही हमें सबको ध्यान में करने का है। कल का सुबह का ध्यान मैं स्वयं लूंगा। कल का सुबह का ध्यान आपके जीवन का सर्वोत्तम ध्यान रहेगा। आपके जीवन का निर्णायक ध्यान रहेगा। कल अब आपके आत्मा के करीब जाओ, आत्मा के पास जाओ, आत्मा से संपर्क स्थापित करो, और संपर्क स्थापित करके उसी से पूछो, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं, क्या यही मेरा मार्ग है? जिस
स्वामी को मैंने स्वामी माना है, क्या यही मेरे स्वामी है? अपने आत्मा को पूछो। अगर आपका उत्तर हाँ में आता है, आएगा, कल आपको सबको उत्तर मिलेगा। तो फिर शंका, कुशंका, आशंका सब छोड़ करके संपूर्णतः अपने आप को समर्पित कर लो, अपने आप को पूर्णतः जोड़ लो। और अगर उत्तर ना में आता है तो शांत मत बैठो, खोजो उस माध्यम को, उस गुरु को, जिस गुरु के मार्ग से आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। आप इस मार्ग से जाएं, आप किसी अन्य मार्ग से जाएं, अंततः पहुंचने वाले एक ही गुरु के पास है। गुरु एक शक्ति है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन कल से मुझे आधू अधूरे लोग नहीं चाहिए, संपूर्ण चाहिए, पूर्ण चाहिए। पूर्णतः यहां रहो या पूर्णतः वहां रहो। जैसे सिक्का उछालते कि नहीं, तो उसमें दो पहलू रहते हैं, एक चित एक पिट। लेकिन मेरे सिक्के के तो एक ही पहलू है, वो पहलू है गुरु स्थान। आप इस स्थान से पहुंचो या उस स्थान से पहुंचो, आप गुरु स्थान तक पहुंचो, ये मेरी इच्छा है। मेरा भी समय आपके साथ बर्बाद करना नहीं चाहता और आपका समय भी मेरे साथ बर्बाद करना नहीं चाहता। तो कल हम अपने आत्मा के साथ ध्यान करेंगे, आत्मा के साथ मेडिटेशंस करेंगे, और वो आत्मा ही आपको मार्गदर्शन करेगी, गाइड करेगी। और फिर वो जो कुछ कहेगी उसको सुनो, उसको मानो और उसी रास्ते पे चलो, उसी मार्ग पे चलो। इसी में आपकी भलाई है। मेरी स्थिति एक शुद्ध पानी जैसी स्थिति है। कल सुबह ही मैं तालाब के पास बने फिल्टर प्लांट का पूजन करने गया था। तालाब का पानी एक टंकी में प्रवेश करता है। टंकी में केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। उसको दूसरे तालाब में छोड़ा जाता है, छोटे से तालाब में छोड़ा जाता है, और छोटे से तालाब में फिर केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है। उससे उसके अंदर का सब दूषित गंदगी जमीन पे बैठ जाती है और स्वच्छ पानी, पवित्र पानी ऊपर रहता है। उसके बाद में फिर एक पगडंडी बनाई गई है, फिर एक रास्ता बनाया गया है जहाँ पे बड़ी बड़ी बालू की रेती के ढेर हैं। उसके बाद में फिर छोटी बालू के रेती के ढेर हैं। उसके बाद में फिर और बारीक बालू के रेती के ढेर हैं। इन तीनों ढेरों में से वो पानी गुजरता है, और गुजरने के बाद में जब नीचे गिरता है तो एकदम शुद्ध है, एकदम पवित्र है। उसको लेबोरेटरी टेस्ट भी करके आए हैं। वो शुद्ध पानी आपके नहाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति, उस शुद्ध पानी जैसी स्थिति मैं स्वयं की महसूस करता हूं। जैसे एक आधा चित्रकार रहता है ना, चित्रकार को अगर कोई कलर्स बनाने के हैं तो उसको शुद्ध पानी चाहिए, एकदम साफ पानी,
काला भी रंग बनाने का है तो भी उसको मटमैला पानी नहीं चाहिए, उसको सफ़ेद पानी चाहिए, एकदम साफ पानी चाहिए, ताकि वो काला भी रंग बनाए तो एकदम काला रंग बने, या नीला भी रंग बनाए तो एकदम नीला रंग बने, लाल भी रंग बनाए तो एकदम लाल रंग बने। वास्तव में पानी में रंग डालकर हम पानी का संपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। पानी में काला रंग डाल करके उसको काला कर सकते हैं, पानी में लाल रंग डाल करके उसको लाल कर सकते हैं, पानी में पीला रंग डाल करके उसको पीला कर सकते हैं। लेकिन पानी का जन्म रंगित होने के लिए नहीं हुआ है। पानी का जन्म एक प्यासे की प्यास बुझाने के लिए हुआ है, बशर्ते उस पानी के करीब, उस पानी के पास आप रंग लेके मत जाओ, उसमें रंग मत मिलाओ, प्यास लेके जाओ और उससे आपकी प्यास बुझाओ। ठीक ऐसी स्थिति मेरी है। आप मेरे सामने दुख का काला रंग लेके आते हो, तुम भी दुखी होते हो, मुझे भी दुखी करते हो। व्यवहारिक समस्या लेके आते हो, मैं भी जैसा आपका गाना वैसा मेरा बजाना, मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूं वास्तव में वो आपका प्रतिबिंब है। आपसे और खराब स्थिति रिश्तेदारों की, वहां मौन हो जाता हूं। मौन इसलिए हो जाता हूं क्योंकि वही उनके घरगुती बातें बताते रहते जिसमें कुछ रस नहीं रहता है। मौन हो जाता हूं, कुछ नहीं बोलता। एक ही प्रश्न दो साधक पूछते हैं, दोनों के उत्तर अलग अलग रहते हैं, दोनों का उत्तर का स्तर अलग अलग रहता है। एक का उत्तर 2 मिनट में दिया जा सकता है, एक का उत्तर 2 घंटे में दिया जाता है। ये क्या प्रकार है? ये प्रकार ये कि जैसा उसका रंग है, पानी वैसा अपना रंग ले लेता है, प्रत्येक रंग को स्वीकार कर लेगा क्योंकि उसका खुद का कोई रंग ही नहीं है। लेकिन पानी रंगने के लिए नहीं है, पानी रंगित करने के लिए नहीं है, पानी प्यास बुझाने के लिए। तो जब तक आप आपके समस्याओं के रंगों में रंगे हुए हो, मैं भी आपके साथ उसी रंग में रंग जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आप जिस स्तर की बातें करोगे मैं उस स्तर की बातें करूंगा। मैं तो मिरर हूं, मैं तो आईना हूं। आपका चेहरा लाल है, लाल दिखेगा, आपका चेहरा पीला है, पीला दिखेगा, आपका चेहरा काला है, काला दिखेगा। मिरर का, आईने का खुद का कोई रंग ही नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तो बहुत रंग लिया, बहुत रंगों की बातें कर ली,
बहुत रंगों में दंग हो गए। अब उस रंगों से बाहर निकलो। रंग लाना, रंगना, ये प्रक्रिया छोड़ करके भीतर की प्यास जगाओ, अंदर की प्यास जगाओ और फिर पानी के करीब आओ, फिर पानी के पास आओ। तो आपको अनुभव होगा प्यास बुझाने से अच्छा पानी का कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। ऐसी ही प्यास लेके मैं शिव बाबा रूपी पानी के करीब गया था। और उस पानी को पीने के बाद एक समाधान को प्राप्त हुआ कि मैंने परमात्मा को पा लिया है। अब जीवन में पाने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है। यह एक समाधान मेरे भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति लाया। वही आध्यात्मिक क्रांति आपके जीवन में भी आए और जो पानी पीकर मेरे आत्मा की प्यास बुझ गई, और मुझे तृप्ति प्राप्त हुई, वही तृप्ति, वही समाधान वही आत्मसंतोष आपको भी प्राप्त हो। यही मेरी शुद्ध इच्छा है। लेकिन मेरे सोचने से शुद्ध पानी के सोचने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारे भीतर तुम्हारे अंदर वो आत्मा की प्यास नहीं जगती, तब तक आपको आत्म समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। प्यास जगाना न जगाना
संपूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है।